नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया वर्ल्ड पर। तो आज हम बात करेंगे G20 सम्मेलन के बारे में। हम सभी भारतीयों को इंतजार है सितंबर 2023 का, जब पूरे संसार के जो वर्ल्ड लीडर है भारत पहुंचने वाले हैं। और भारत ने भी उसके लिए विशेष तैयारियां कर ली है। भारत का के अंदर जो G20 का जो सम्मेलन होने जा रहा है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक सम्मेलन होने वाला है। किस प्रकार से ऐतिहासिक सम्मेलन होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो कि G20 को जो है भारत G21 करने की कोशिश में है। और इसके लिए भारत के जो प्रधानमंत्री है, इन्होंने न केवल मौखिक रूप से बल्कि लिखित रूप से जितने भी जो G20 के जो देश है उनको लिखित रूप से क्या भेजा है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, भारत चाहता है कि जब G20 जो सम्मेलन जब भारत के अंदर होगा, तो ना केवल यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर बात हो, बल्कि उससे अलग भी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जितने भी जो देश है, मुख्य रूप से यूक्रेन और रूस के जो बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन भारत चाहता है कि जो बातचीत है केवल यहीं तक सीमित ना रह जाए। इसके लिए भारत ने कुछ विशेष तैयारी भी की है। देखिए, भारत ये चाहता है कि केवल बात जो है यूक्रेन युद्ध पर केंद्रित ना हो, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उस पर बात केंद्रित ना हो। इसके लिए भारत ने क्या किया है, भारत ने यूक्रेन को निमंत्रण भी नहीं दिया, यानी अतिथि के रूप में उसको बुलाया भी नहीं है यूक्रेन को। क्योंकि जब वो यूक्रेन को बुलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो रूस के बारे में बात तो करेगा ही करेगा। ठीक है, और भारत ने क्या कहा है, देखिए लिखित रूप से भारत ने क्या कहा है। भारत ने कहा है कि जो अफ्रीकन यूनियन है, जो कि अफ्रीकन देशों का एक समूह है, उसको G20 का सदस्य बनाया जाए। यानी भारत ने कहा है कि अब समय आ गया है कि जब G20 है उसको G21 किया जाए। अब भारत ऐसा क्यों चाहता है, इसके पीछे भारत को क्या लाभ है, या यूं कह सकते हैं हमें क्या लाभ है, हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि जो अफ्रीकन देश है उसको भी क्या करें, G20 के अंदर जोड़ा जाए। देखिए, तो हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर, उन्होंने कहा है कि ग्लोबल संतुलन के लिए बहुत जरूरी है कि जो अफ्रीकन जो देश हैं उनको क्या किया जाए, G20 के साथ जोड़ा जाए, यानी उनको साथ लाया जाए। अब बात ये करते कि हम अफ्रीकन देशों पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। देखिए, जो अफ्रीकन देश है, जितने भी जो अफ्रीका जो महाद्वीप है ना, उसके के अंदर लगभग आपके 54 देश आते हैं। कहीं आपको 55 या 56 भी लिखा हुआ, यानी दो देशों को लेकर थोड़ी वो कंफ्यूजन है कि इनको इसका कुछ जो लोग हैं इसको अफ्रीकन महाद्वीप का भाग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। मोटे मोटे तौर पर अपन कह सकते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके अंदर कितने 54 देश है। 54 देश की अगर अपन इकोनॉमी देखें तो वो अभी वर्तमान में कितनी है, 54 देश की जो इकोनॉमी है अगर आप देख सकते हो वो है 3.14 ट्रिलियन डॉलर है ना। और 2050 में वो उसकी जो इकोनॉमी है वो हो जाएगी 29 डॉलर ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। और भारत की जो इकोनॉमी है वो है कितनी है, 3.75 ट्रिलियन डॉलर है। और 2050 में जो है भारत की जो इकोनॉमी है वो कितनी हो जाएगी, लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की होने की संभावना है। यानी अपन यूं देख सकते हैं कि जो अफ्रीकन देश है और जो भारत है लगभग समान रूप से क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अब देखिए, भारत ये क्यों चाहता है कि जो अफ्रीकन देश है उनको G20 के अंदर जोड़ा जाए और G20 को G21 बनाया जाए। देखिए, अगर अपन बात करें वर्ल्ड मैप के अगर अंदर देखें अपन, देखिए ये जो यूरोप का जो भाग है ये भी पूरा क्या है, यूएसए प्रभावित क्षेत्र है। अगर अपन इधर बात करें जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये भी क्या है, यूएस प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे भी यूएस का दबदबा है, यहाँ पे भी यूएस का दबदबा है। अगर अपन देखें इधर ये फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यहाँ पे भी यूएस का दबदबा है। इधर अगर अपन देखें ये जो कुछ क्षेत्र है यहाँ पे भी यूएस का दबदबा है, कनाडा में भी यूएस का दबदबा है। तो भारत चाहता है कि जो विश्व है उस पर किसी एक शक्ति का अधिकार ना हो, है ना, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि मान लो कि सारी शक्ति जो है किसी एक ही क्षेत्र के पास चले जाए या एक ही देश के पास चली जाए। तो भारत को एक ऐसा क्षेत्र चाहिए जो अपना आप में क्या हो, स्वतंत्र हो, जो आर्थिक रूप से क्या हो, मजबूत हो, और जिसकी वर्ल्ड के क्षेत्र में क्या हो, बात सुनी जाती हो। लेकिन अब ऐसा कैसे हो सकता है, जब तक हम उसको साथ में लाएंगे नहीं तब तक ये संभव नहीं है। अगर अपन देखें तो भारत को यहाँ पर देखिए ज्यादा, यहाँ पर देखिए बड़ी एक लैंड भी मिल जाती है। अगर अपन देखें अफ्रीका का केवल एक ही देश साउथ अफ्रीका ही जो है केवल G20 का सदस्य है, बाकी इसका कोई देश जो है G20 का सदस्य नहीं है। बड़ा क्षेत्र है, जनसंख्या भी लगभग भारत के बराबर है। तो भारत यहां पर संभावनाएं तलाश रहा है
ताकि अगर ये जो क्षेत्र इसके साथ जुड़ेगा तो यूएस का जो दबदबा है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए भारत बार बार प्रयास कर रहा है। देखिए भारत ने जो है बार बार इसकी कोशिश की है, जो साउथ, तो भारत चाहता है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग है ना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग का परमानेंट सदस्य बनाया जाए। अब बात ये आती है कि सर भारत अफ्रीका की क्या कर रहा है, वकालत कर रहा है, हमारे खुद का पता नहीं है यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग में। तो देखिए बात यह है कि भारत को आज नहीं तो कल तो वहां का परमानेंट सदस्य बनना तय है भारत का, लेकिन यहां हमारे पास संभावना बहुत कम है। लेकिन क्योंकि G20 सम्मेलन जो है भारत के अंदर हो रहा है, तो ये हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जब हम क्या कर सकते हैं, जो अफ्रीका है उसको G20 के अंदर जोड़कर G21 बना सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, एक तो कि जो शक्ति है, विश्व की शक्ति किसी एक ही व्यक्ति के, या यूं कह सकते हैं केवल यूएस के पास नहीं चली जाएगी, शक्ति का क्या होगा, अलग अलग केंद्र होगा। और भारत को क्योंकि एक बड़ी लैंड मिल जाएगी जहां भारत क्या कर सकता है, अपने मार्केट का क्या कर सकता है, विस्तार कर सकता है। अगर अपन वर्तमान में देखें, यहां पर ये जो देश है G20 के देश है, अब यहां पर भारत ने कहा है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो G20 के अंदर है, उनकी इकोनॉमी जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनसे क्या है, बहुत कम है। अब अफ्रीकन कंट्रीज की ना तो यूएस सुनता है, ना रूस सुनता है, ना यूरोपियन संघ सुनता है। इसलिए भारत चाहता है कि इनकी बात भी सुनी जाए, इनको भी आगे लाया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें अगर ये होगा कि अगर ये अफ्रीका जो है, अफ्रीकन कंट्री जो है अगर G21 के क्या हो जाते हैं, सदस्य हो जाते हैं, तो भारत को क्या होगा, इनके साथ व्यापार करना क्या होगा, काफी आसान होगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी जो है आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और बताइए कि भारत की ये जो कोशिश है ये कितनी सफल हो पाएगी।